हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो जैसा हमने लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था चैप्टर वन, जिसमें हमने कंसेप्ट किए। कंसेप्ट के बाद हमने पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। जो आपके टेंथ के कॉन्सेप्ट थे वो भी हमने पूरा अच्छे से हमने उनको रीड कर लिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट्स अच्छे से प्रॉपर बना लिए होंगे, क्योंकि जब तक आप एग्जाम एंड तक जाओगे तो तब तक आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर टू, पोलिनोमियल। ये पहले भी आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में भी था, न्यू एनसीईआरटी में भी है। कुछ चीजें सेम है, कुछ चीजें अलग आई हैं, जैसे ग्राफ अलग आई हैं और स्लोप वगैरह अलग आई हैं, तो ये चीजें अलग आई हैं। और पहले क्या था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इसी चैप्टर में थी। यहाँ पे आपके एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का एक अलग से चैप्टर है। तो सबसे पहले हमारे जो चैप्टर में है वो लीनियर पोलिनोमियल की बात हो रही है ज्यादा से ज्यादा, जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ज्यादा बातें। तो हम लीनियर पोलिनोमियल से एक बार स्टार्ट करते हैं और फिर जो हमारा नेक्स्ट लेवल है उस पर चलते हैं। चलिए स्टार्टिंग में बिल्कुल जैसे हमने स्टार्ट किया था, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने चैप्टर वन भी स्टार्ट किया था। और चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल। भाई दो वर्ड से बन के बना है। पहला वर्ड है पोली, जो रूट वर्ड है आपके इंग्लिश का, और दूसरा वर्ड है नोमियल। पोली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो मैं क्या कह सकता हूं, एन एल्जेब्रिक एन algebraic expression with one or more than one terms, where the power of variable where the power of variable must be a whole number। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड होल नंबर। देखिए बेटा क्या बताया गया कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो या एक से ज्यादा टर्म हो, बशर्ते कंडीशन क्या लगाई, जहां पे वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखिए देखते हैं कि भाई कौन सी पोलिनोमियल है और कौन सी नहीं। जैसे 3x² प्लस 9x+2। भाई हमने यहाँ पे वेरिएबल को देखा, वेरिएबल की पावर को हमने रीड किया, दैट इज 2, दैट इज 1, दैट इज अ पोलिनोमियल। एक और देखते हैं, √2x+5 और √2x+5 दो अलग चीजें हैं। ये इस कंडीशन का मतलब है √2 जो x है वो रूट के अंदर है, दैट मीन्स यहाँ x की पावर 1/2 है, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। जबकि अगर यहाँ हम कंडीशन को देखें तो यहाँ पे हमारा होगा √2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस में 5, तो ये आपका पोलिनोमियल होगा। आपको नहीं देखना है कि भाई उसका कोएफिशिएंट क्या है, यू हैव टू मेक श्योर अबाउट द पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, और देखते हैं, मान लो लिखते हैं y प्लस 5/y। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे दैट विल बी y प्लस 5y रेज टू पावर -1। दिस इज ऑल्सो नॉट अ पोलिनोमियल। एक अलग से स्पेशल केस की तरफ चलते हैं बेटा। ये पहले आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, ये आपका स्पेशल केस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, एग्जांपल ही लिख दूं, 5x रेज टू पावर 4 प्लस में 3x² प्लस में 4x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय √x। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अगर कोई भी बच्चा जाएगा तो 99% बच्चा इसको कहेगा सर ये तो पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज देखने से ही ऐसा लग रहा है कि वो पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करें, हम इसको लिख सकते हैं 5x रेज टू पावर 4 प्लस 3x² प्लस 4x रेज टू पावर 3/2 डिविजिबल बाय x रेज टू पावर 1/2। अगर बेस सेम है तो आपने 8th क्लास में पढ़ा है एक्सपोनेंट एंड पावर में कि अगर बेस सेम हो तो पावर को माइनस कर दिया जाता है अगर डिवाइड होता है। तो 3/2 में से 1/2 जाएगा, तो 5x रेज टू पावर 4 प्लस 3x² प्लस में 4x 2/2 जो कि 1 होता है, तो दिस इज अ पोलिनोमियल। तो ये आपका एक पोलिनोमियल है।
उम्मीद करता हूं आप पॉलिनोमियल और उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर और बात करते हैं। दो तीन वर्ड हमने यूज किए, जैसे हमने यहाँ पे यूज की बेटा एक वर्ड टर्म्स। टर्म क्या होती है बेटा? फॉर्म बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टर्म का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं लिखूं, ऑफ अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। 3x² प्लस 9x प्लस 7, देयर आर 3 टर्म्स। 3x² प्लस 9, देयर आर ओनली 2 टर्म्स। 5x² z, यहाँ पे कितने टर्म है बेटा? आप यहाँ देखोगे कहीं भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आया, इट हैज ओनली 1 टर्म। ओके, दीज आर कॉल्ड टर्म्स। सेकेंड इज डिग्री। What is degree? Highest power of variable। जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? एग्जांपल के रूप में हम लिखते हैं, 5x³ प्लस 9x² प्लस 7x प्लस 4। यहाँ पे x आपका तीन अलग अलग पोजीशन पे आया, तीन अलग अलग टर्म में आया, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 9x³ प्लस 7x, यहाँ पे डिग्री क्या है बेटा? हाईएस्ट पावर आपकी 3 है। जैसा कि हमने पॉलिनोमियल में एक स्पेशल केस किया था, यहाँ भी करते हैं स्पेशल केस। एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, 3x³ प्लस में 9x⁴ प्लस 3x प्लस 7। अब अगर आप अलग अलग टर्म्स में देखो तो आप ये नहीं कहोगे कि फिर से डिग्री 4 है, देखते लगता सर 4 है, ये तो 3 है, ये 2 है, लेकिन ये दोनों ही एक ही टर्म है, तो हम यहाँ पे जो पावर है ये दोनों ऐड हो जाएंगी, तो इसकी डिग्री आएगी 5। यहाँ पे आपकी डिग्री आएगी बेटा 5। ठीक है, टर्म्स, डिग्री। टर्म्स देख लिया हमने, डिग्री देख लिया हमने। नेक्स्ट एक वर्ड और बता देता हूं, कोएफिशिएंट। एक वर्ड और बता देते हैं, कोएफिशिएंट। द नंबर ऑफ टाइम्स द लाइक टर्म रिपीटेड, ये कह सकते हो, या सिंपल वे में कह सकता हूं, द नंबर मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वही आपका क्या है बेटा? कोएफिशिएंट है। जैसे एग्जांपल के रूप में 3x² प्लस में 9x प्लस में 7, तो यहाँ पे एक x² वाली टर्म है, एक x वाली टर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे 9। ठीक, यहाँ पे एक बात और देख लेते हैं हम। जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल हो, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, प्लस माइनस जो इनका साइन रहेगा वो सेम कैरी होगा, लेकिन c क्या है? यहाँ पे c को बोलते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म। c होता है कांस्टेंट टर्म, ये बात ध्यान रखोगे कि भाई c क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आता उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को दो हिस्से से, दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है अकॉर्डिंग टू टर्म। यहां पे हम केवल टर्म्स देखेंगे, उसमें एक टर्म है, दो टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म्स है, कैसे कैसे टर्म,
यहां हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री. Here degree will define that which type of polynomial it is. Okay. Starting with first, दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, दोनों को हम सोल्व करेंगे, एक एक से दोनों का एग्जांपल करेंगे. फर्स्ट पार्ट इज मोनोमियल. रूट वर्ड है, आपको पता है मोनो. मोनो मीन्स होता है वन, विच कंटेन ओनली वन टर्म. फॉर एग्जाम्पल 7x⁻⁹. हमारी यहां डिग्री क्या है बेटा, हमें कोई मैटर नहीं करती, ओनली टर्म मैटर. सेकेंड इज बाइनोमियल, वेयर द टर्म विल बी टू टर्म्स. आप लोगों ने खूब इंग्लिश पढ़ी है, बाई का मतलब होता है टू. एग्जाम्पल के रूप में 7x⁻⁹ प्लस बी. दैट्स योर एग्जाम्पल. थर्ड इज ट्राइनोमियल. Tri means three, nominals mean term which has three terms. एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहिए हम 7x⁴ प्लस में 3x प्लस में 9. मैं हर एक पॉलिनोमियल में मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे उनमें डिग्री को एक हिसाब से नेगोशिएट कर दिया, डिग्री को मैंने देखा ही नहीं. इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा कि भाई डिग्री आपकी अलग अलग हो सकती है. वी हैव टू आइडेंटिफाई ओनली द टर्म्स. ठीक है. नेक्स्ट देखिए बेटा, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू डिग्री इज लीनियर. लीनियर पोलिनोमियल, और यही हमारा चैप्टर भी है, लीनियर पोलिनोमियल. ये हमारा चैप्टर है लीनियर पोलिनोमियल. व्हाट इज लीनियर पोलिनोमियल? विच हैज डिग्री एज 1, वेयर डिग्री विल बी 1. फॉर एग्जाम्पल ax plus b. Term can be 2, but the degree will be 1. The term can be 1 also. That's your linear. Second is quadratic polynomial. That means where the degree will be 2. For example, you can write ax² plus bx plus c, where a कैन नॉट इक्वल टू 0. ये कंडीशन यहां भी होगी, ये मैं यहां भी लिख देता हूं सेम कंडीशन, वेयर a कैन नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. थर्ड इज क्यूबिक पोलिनोमियल. क्यूबिक पोलिनोमियल्स मीन्स वेयर डिग्री विल बी 3. फॉर एग्जाम्पल ax³ plus bx² plus cx plus. Fourth is biquadratic. Biquadratic polynomial where the degree will be 4. For example 9x⁴ plus 7x. ये आपके आंसर. हमने बेटा दोनों चीजें सीखी कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या है, वो हमें बताएगा. वी हैव टू आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री. हमें टर्म देखनी है या डिग्री देखनी है, वो बताएगा. वो आइडेंटिफाई जब करवाएगा तो वो ऑप्शन उसी तरीके से पूछेगा कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है, और या वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल. वो क्वेश्चन में क्लियरली अलग अलग से मेंशन करेगा. नेक्स्ट देखिए बेटा, हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज zeros of polynomial. zeros of polynomial की बात करते हैं. the value of variable that makes the result of variable 0. The result of variable is the result of polynomial 0. Sorry, the result of polynomial
0। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं हम, अगर मान लो हमारा पोलिनोमियल है टी एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 5, तो मैं x की क्या वो वैल्यू रखूं जिसको हमें यहाँ पुट करें और रिजल्ट 0 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पुट px is equal to 0, you will find 7x plus 5 is equal to 0, then 7x will equal to minus 5, then x will equal to minus 5 by 7. You can say that minus 5 by 7 is zeros of px। ठीक है, उसके साथ आप ये बात समझ सकते हो, ये बात याद रखनी है, नंबर ऑफ zeros depends on the degree of polynomial of polynomial। A polynomial has at most same number of zeros as the degree। एक पोलिनोमियल के मैक्सिमम उतने जीरोज हो सकते हैं जितनी उसकी डिग्री है। अगर भाई क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जीरोज होंगे, क्यूबिक है तो उसके 3 जीरोज होंगे, बाय क्वाड्रेटिक है तो 4 होंगे। एटमोस्ट मतलब उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन एटमोस्ट उतने जीरोज। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ फैक्टर्स भी उसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। दो थ्योरम से, पहला रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बेटा, व्हेन अ पॉलिनोमियल px is divided by gx, then we will get a remainder। जैसे मान लो एक px है जो आपका है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, इट इज डिवाइडेड बाय अ gx दैट इज x प्लस 1। तो हमें बताना है भाई अगर px को gx से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए बेटा, अगर px को gx से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द लॉन्ग डिवीजन मेथड, बट अभी मैं रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहा हूं, तो रिमाइंडर थ्योरम से बात करते हैं। ठीक है, पुट gx इज इक्वल टू 0, जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो उसको 0 के इक्वल पुट करो, यू विल फाइंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x विल बी इक्वल टू माइनस 1। आप जीरोज निकालोगे जिससे भी डिवाइड करने हैं और उसकी वैल्यू यहां पुट कर दोगे। द रिमाइंडर विल बी p माइनस 1, x की जगह माइनस 1 पुट कर देते हैं बेटा, 2 इंटू में माइनस 1 क्यूब माइनस 9 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू में माइनस 1 प्लस में 4। एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, अगर माइनस 1 की पावर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर माइनस 1 की पावर ओड है तो रिजल्ट माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारा होगा वो होगा बेटा -2 -9 -7 प्लस 4, तो ये आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा -14। रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है आपका बेटा, कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक है बेटा फैक्टर थ्योरम। if we divide a polynomial px by gx and get remainder as 0, रिमाइंडर में क्या मिल जाता है बेटा, 0 मिल जाता है, देन gx will be a factor of
px। तो gx जो होगा वो px का एक फैक्टर होगा। परफॉर्म हम अब इसको बिल्कुल सेम करेंगे, जो आपका रिमाइंडर थ्योरम था वो बिल्कुल सेम है आपका फैक्टर थ्योरम। जैसे मान लो हमें फाइंड करना है चेक वेदर एग्जांपल कर लेते हैं। चेक वेदर px x स्क्वायर प्लस 9x, एक px है आपका प्लस में 5 और एक gx है आपका x माइनस 1। हमें चेक करना है कि क्या इज gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। तो हम वही करेंगे, पुट gx is equal to 0, you will get x minus 1 is equal to 0, then x will be equal to 1 and we will find p1। x की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा बेटा 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस में 5, you will find 15 as this is your remainder, as remainder is not equal to 0, so gx is not a factor of px। हमने आज सीखा पोलिनोमियल क्या है, टर्म्स, कोफिशिएंट, डिग्री, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ये बातें हमने पढ़ी। दो चीजें हमसे रह गई, वो अभी मैं करवा देता हूँ अलग से। स्पेशल केस है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के स्पेशल केस है जो अभी मैं करवा रहा हूँ। स्पेशल केस, हर चीज में स्पेशल केस है, उनको मैं अलग से मेंशन करवा रहा हूँ। ये स्पेशल केस है। फर्स्ट इज जीरो पोलिनोमियल and second is constant polynomial। दोनों को बहुत ध्यान से समझना बेटा। जीरो पोलिनोमियल होता है जीरो, कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है कोई भी कांस्टेंट, 2 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, कुछ भी हो सकता है, -9 हो, कुछ भी, ये हो कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो अगर मैं बात करूं भाई, आप इसके साथ जीरो के साथ x की पावर क्या मेंशन कर सकते हो, यू कैन से दैट 0 into x की पावर 0, 0 into x की पावर 1, 0 into x की पावर 50, 0 into x की पावर 90, etc. You can multiply any power of x with 0. But in your constant polynomial, you can only multiply x raised to power 0 with this constant. Because if you multiply anything else, your value will be changed. Because 1 is multiplied with any number. That or x square जो होता है, that will be equal to 1. ठीक है, x की पावर जो 0 होती है वो 1 होती है। तो मैं अगर बात करूं भाई जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल, कैन यू इमेजिन कि इसकी डिग्री क्या होगी? क्या हम बता सकते हैं कि भाई डिग्री क्या होगी? हमने क्या देखा बेटा कि भाई इसकी डिग्री अलग अलग टर्म हो सकती है, कहीं 0 है, कहीं 1 है, कहीं 50 है, कहीं 90 है। तो आप कहोगे दैट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और अगर मैं कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री पूछूं बेटा, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, दैट इज 0। ये आपका 2023 CBSE क्लास 10th में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई आपका जीरो पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस है और इनकी डिग्री क्या हो। यहाँ हमारा पोलिनोमियल के लिए जो बेसिक्स है वो खत्म होता है। अभी हमारा जो बचा है ग्राफ और स्लोप बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।